क्लास मैं आज आपको हिंदी का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगी। 3rd चैप्टर में एक कहानी है जो कि मैं आपको अभी पहले समझाऊंगी। सारा की अनोखी यात्रा। सारा की एक अनोखी यात्रा। तो कहानी पहले आप ध्यान से सुनेंगे और मैं समझाते जाऊंगी आपको। माँ, देखो हंस उड़ने वाला है। क्या मैं उड़ सकती हूँ? नहीं सारा, हम मेढक हैं। मेढक उड़ नहीं सकते, पर तुम लंबी कूद लगा सकती हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं। इस तरह उचक कर जमीन से पत्ते तक लंबी छलांग लगाओ। अब पैरों को पत्ते पर जमा लो और एक लंबी छलांग लगा कर वापस जमीन पर आ जाओ। ऐसे अरे, मैं तो कूद सकती हूँ। मैंने कूदना सीख लिया है। माँ, सारा माँ से अपनी कहती है कि माँ देखो, मैंने कूदना और छलांग लगाना सीख लिया है। अब मैं कहीं भी कूद कर जा सकती हूँ। तो माँ ने उसकी कहा कि हाँ सारा, मैंने तुमको छलांग लगाना सिखा दिया है। अब तुम कहीं भी कूद के जा सकती हो। और पत्ते पर उसने अपने पैर को पहले जमाया, फिर जमाने के बाद एक लंबी सी छलांग ली। वापस ज़मीन पर आ जाओ। उसके बाद उसने जब लंबी छलांग ली तो उसके बाद उसकी माँ ने कहा अब वापस ज़मीन पर आ जाओ। अरे, सारा तो कूद सकती है। उसकी माँ ने कहा कि ऐसे अरे, मैं तो कूद सकती हूँ। सारा ने अपनी माँ से कहा अरे, मैं तो कूद सकती हूँ। मैंने कूदना सीख लिया। माँ कहाँ गई? केकड़े भाई, क्या आपने माँ को देखा है? नहीं, पर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल सकती हो। नहीं केकड़े भाई, मुझे माँ के पास जाना है। क्या तुम्हारा नाम सारा है? क्षमा करें दादू, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? हाँ, मैं ही हूँ सारा। तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह पर ढूंढ रही है। सारा सुनो, आगे नदी के किनारे कुछ दूरी पर तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठकर वहाँ तक जा सकती हो। धन्यवाद दीदी। सारा कहाँ चली गई थी? मैं एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। मैं एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। माँ, क्या मैं कल से फिर से जा सकती हूँ आसपास की रंगीन सुंदर दुनिया देखने? हाँ, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। अब एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करते जाती हूँ और समझाते जाती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सर, मैंने आपको एक कहानी अभी पूरी पढ़ाई है और अब मैं उसको फिर से रिपीट करूँगी। रिपीट करने के साथ मैं आपको बताऊँगी कि ये इस कहानी में मेढक, केकड़ा और कुछ जानवर और भी हैं, जिसमें से मेढक और केकड़े की बात हुई है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। माँ, देखो हंस उड़ने वाला है। क्या मैं उड़ सकती हूँ? नहीं सारा, हम मेढक हैं। सारा की माँ ने सारा से बताया कि हम मेढक हैं, हम उड़ नहीं सकते, पर तुम एक लंबी कूद लगा सकती हो। इधर आओ, मैं तुम्हें लंबी कूद लगाना सिखाऊं। इस तरह उचक कर जमीन से पत्ते तक एक लंबी छलांग लगाओ। छलांग का मतलब है कि कूदना। एक लंबी छलांग लगाओ यानी कि थोड़ी दूरी पर कूदना। अब पैरों को पत्ते पर जमा लो, मतलब पैर को पत्ते पर जमा लो और एक लंबी सी छलांग लगाओ। लंबी सी छलांग थोड़ा दूरी पर कूदना, वापस ज़मीन पर आ जाओ। अरे, ऐसे मैं तो कूद सकती हूँ। मैंने कूदना सीख लिया है। माँ
माँ, माँ कहाँ गई? केकड़े भाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? केकड़े से सारा ने पूछा कि केकड़े भाई, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? नहीं, पर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ी देर खेल सकती हो। नहीं केकड़े भाई, मुझे माँ के पास जाना है। सारा ने केकड़े से कहा, नहीं, मुझे आपके साथ नहीं खेलना है, मुझे अभी अपनी माँ के पास जाना है। क्या तुम्हारा नाम सारा है? क्षमा करे दादू, क्या आपने मेरी माँ को देखा है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ सारा। तुम्हारी माँ तुम्हें सब जगह पर ढूंढ रही है। सारा सुनो, आगे नदी है के किनारे कुछ दूरी पर तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठकर वहाँ तक जा सकती हो। धन्यवाद दीदी। सारा, कहाँ चली गई थी? माँ, मैं एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। माँ, क्या मैं कल फिर से जा सकती हूँ आसपास की रंगीन सुंदर दुनिया देखने? हाँ, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। उसकी माँ ने उससे कहा कि हाँ, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ अनोखी दुनिया का आनंद लेने। अनोखी अनोखी चीज़ें वो जिसे पहले कभी ना देखा हो। सफ़र का मतलब यात्रा। माँ, मैं एक मज़ेदार अनोखे, जहाँ पर हम पहली बार गए हों या जिसे हम पहले कभी ना देखा हो। सफ़र का मतलब यात्रा। और क्षमा, माफ़ी। उसने कहा था, अभी मुझे क्षमा करो, अभी मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तो उसके बाद मज़ेदार, मैंने अभी बताया था मज़ेदार और अनोखे। तो रोचक, मज़ेदार को रोचक, मज़ेदार, रोचक, अनोखे, जिस जगह पर पहले कभी ना गए हों। सुंदर दुनिया देखने, हाँ माँ, हम सब चलेंगे। मतलब उसकी माँ सारा से कह रही है कि हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ, रंगीन दुनिया देखने चलेंगे और आनंद लेंगे। अब मैं इसके शब्दार्थ आपको बताऊंगी। शब्दार्थ में छलांग लगाना, अभी मैंने बताया था छलांग लगाना क्या? कूदना। पीठ, गर्दन से कमर तक का पीछे का भाग। अनोखा, जिसे पहले कभी ना देखा हो। सफ़र, यात्रा। क्षमा, माफ़ी। मज़ेदार, रोचक। दुनिया का मतलब संसार, ज़मीन, धरती। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। मौखिक प्रश्न के उत्तर देना या इसका मैं अभ्यास करना आपको बताऊंगी। और इसके शब्दार्थ जो हैं वो आपको कॉपी पे नोट करना है। शब्दार्थ के साथ साथ क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है। नोट करने के बाद लर्न करना है और रिपीट करते रहना है। तो अब पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेढक के बच्चे का क्या नाम था? मेढक के बच्चे का क्या नाम था? अभी मैंने कहानी स्टार्ट करते ही बताया था कि इसमें मेढक और केकड़ा है, तो केकड़ा तो होगा नहीं मेढक का बच्चा मेढक ही होगा। तो क्या नाम था मेढक का? सारा की माँ कौन थी? सारा की माँ भी तो एक मेढक थी। मेढक के बच्चे का क्या नाम था? मेढक के बच्चे का सारा नाम था। मेढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेढक लंबी छलांग उचक कर लगाते हैं। छलांग, कूदना। मेढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेढक लंबी छलांग उचक कर लगाते हैं। किसने सारा को अपनी पीठ पर बैठने की बात कही? मछली दीदी ने सारा को अपनी पीठ पर बैठने की बात कही। मछली दीदी ने सारा को अपनी पीठ पर बैठने की बात कही। मेढक के बच्चे का क्या नाम था? मेढक के बच्चे का नाम सारा था। मेढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेढक लंबी छलांग उचक कर लगाते हैं।
किसने सारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही? मछली दीदी ने सारा को अपनी पीठ पर बैठने की बात कही। ठीक है क्लास, इसे आप नोट करिए, नोट करने के बाद लर्न करिए, और चैप्टर जब पढ़ा रही हूँ मैं तो ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। ओके क्लास, थैंक यू। नोट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर चेक करूँगी इसे आपका। जितना भी मैंने पढ़ाया है इससे पहले की क्लास में, अभी की क्लास में, सारा कुछ मैं आपकी कॉपी पे नोट देखूँगी और सुनूँगी भी। ओके क्लास, थैंक यू।